वोटर के नाते हमारे दिमाग में एक सवाल तो जरूर आता है, क्या हमारा वोट सच में गिना जाता है या सिर्फ लोकतंत्र में एक दिखावा है? यह सवाल पिछले कुछ महीने से पूरे देश में तेजी से चर्चा बना हुआ है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद कई विपक्षी नेताओं कार्यकर्ताओं ने यह आरोप लगाए हैं कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहा है, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में। कुछ मतदान केंद्रों पर तो गणना के आंकड़ों और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के डेटा में अंतर दिखाई देने की भी बात सामने आई है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कई जगहों पर मतगणना केंद्रों के बाहर बैलेट पेपर और मशीनों में आवाजाही वो भी बिना सुरक्षा के देखी गई है, जिस पे बहुत बड़ा सवाल उठता है। और सबसे बड़ा आरोप यह है कि कुछ सीटों पर नतीजा की आधिकारिक घोषणा देरी से की गई, उसी दौरान आंकड़े में बदलाव किए गए हैं। राहुल गांधी ने अगस्त 2025 में इन दावों को सार्वजनिक किया और कर्नाटक के बेंगलुरु के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि उनकी टीम ने लगभग 1 लाख से अधिक संदिग्ध और गलत मतदाता प्रविष्टियां मिली हैं। इसमें हजारों डुप्लीकेट नाम, नकली और अवैध पते हैं। राहुल गांधी ने इसे सुनियोजित और संस्थागत स्तर पर धोखाधड़ी बताया है। चुनाव आयोग और सरकार पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि कांग्रेस द्वारा किए गए एक्सपोजर के बाद कई राज्यों की चुनावी वेबसाइट और डेटा अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं है। उन्होंने चुनाव आयोग से पूरा इलेक्ट्रॉनिक मतदाता डाटा, सीसीटीवी रिकॉर्ड और संबंधित दस्तावेज मांगे हैं, लेकिन सरकार इसको देने में और चुनाव आयोग इसको देने में हिचकिचा रही है। इस मुद्दे पर विपक्ष ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सीधे सवाल उठाए हैं और जिला निर्वाचन अधिकारियों, रिटर्निंग अधिकारियों तथा स्थानीय प्रशासन पर मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। कई विपक्षी नेताओं ने भाजपा और उसके सहयोगी दलों पर भी दबाव के तहत नतीजे बदलने का आरोप लगाया है। इसके जवाब में भाजपा ने कहा है कि यह सब हार का बहाना है। जो व्यक्ति हार जाता है तो हार का आरोप किसी और पे लगाने लगता है कि जिससे कि लोग उससे सवाल न करें। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी भ्रामक और तथ्यात्मक रूप से गलत बताया है। आयोग ने सोशल मीडिया पर चुनाव सत्यापन के तहत कई दावों का खंडन किया है और कहा है राहुल द्वारा पेश किए गए आंकड़े आधिकारिक तौर पर रिपोर्ट से मेल नहीं खाते हैं। राहुल गांधी से कहा गया कि वो या तो औपचारिक दस्तावेज पेश करे या फिर माफी मांगे, नहीं तो आयोग उनके दावों को झूठा मानने को बाध्य हो जाएगा। कुछ राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने राहुल गांधी से सीधे तकनीकी जांच के लिए दस्तावेज मांगे हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि शिकायतों की जांच तभी की जाएगी जब औपचारिक सबूत और आवेदन प्रस्तुत किए जाएंगे। चुनाव आयोग ने आधिकारिक बयान में कहा है कि भारत का चुनावी प्रणाली देश की सबसे बड़ी और पारदर्शी प्रणाली है। उन्होंने बताया कि सभी मतदान मशीन का सत्यापन वीवीपैट पर्ची से होता है, इसीलिए किसी तरह की गड़बड़ी कर पाना बहुत ही असंभव लगता है। आयोग ने दावे लगाने वाले से ठोस प्रमाण मांगे हैं और केवल गवाही और वीडियो क्लिप्स को पर्याप्त नहीं माना है। महादेवपुरा के मामले में राहुल गांधी की टीम ने बताया कि एक छोटे से किराए के कमरे में एक ही पते पर असामान्य रूप से अधिक मतदाता दर्ज किए गए हैं, जिसमें 120 वर्ग फीट के कमरे में लगभग 80 लोग दर्ज किए गए। साथ ही कुछ बेहतरीन नाम है, गृह संख्या 0 बताई गई और जैसी प्रविष्टियां थी वो नगण्य थी। स्थानीय मकान मालिकों और निवासियों ने इसे गलत बताया और कहा कि उनके यहाँ इतने लोग नहीं रहते हैं। इसका मतलब यह है कि विसंगतियां जरूर हुई है, लेकिन यह सीधे तौर पर चुनाव परिणामों को प्रभावित करने के प्रमाण नहीं थे। कांग्रेस ने हजारों डुप्लीकेट और अवैध पते होने की बात कही है, जब राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया है कि कुछ जगहों पर सीसीटीवी फुटेज और चुनावी डेटा एक्सपोजर के बाद भी गायब हो गए हैं। लेकिन आयोग ने कहा कि नियमों के तहत सभी रिकॉर्ड सुरक्षित है और किसी कमी मिलने पर जांच की जाएगी। कुछ स्थानीय निर्वाचन वेबसाइट अस्थायी रूप से बंद किए गए हैं, लेकिन इसमें तकनीकी कारण सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। विवादित घटनाओं के उदाहरण भी आए हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश के अमलापुरम में एक अधिकारी को मशीन के साथ छेड़छाड़ करते हुए सीसीटीवी में दिखाने का दावा किया गया है। बिहार के अररिया में एक गाड़ी से मतदाता मशीन मिलने की खबर आई। बाद में यह कहा गया कि यह प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली मशीन। वहीं उत्तर प्रदेश के हाथरस में मतगणना कर रुकने और अगले दिन आंकड़े आश्चर्यचकित होने वाले शिकायतें प्राप्त हुई। कई चुनाव आयोग ने इन दावों को गलत बताया है और कहा कि शिकायत करने के लिए औपचारिक प्रक्रिया अपनानी होगी। भाजपा ने इसे राजनीतिक ड्रामा और हार का बहाना बताया है। कई विपक्षी दलों के नेताओं ने राहुल गांधी का समर्थन किया है और चुनाव आयोग पर कार्रवाई की मांग की है।
प्रदर्शन और हिरासत की भी खबरें आई है। स्थानीय प्रशासन ने राहुल गांधी से औपचारिक सबूत मांगे हैं और मामला उच्च स्तर तक पहुंचाने का वादा किया है। मीडिया में इस 3 तरह की धाराएं नजर आ रही है। बड़े समाचार संस्थान दावों और चुनाव आयोग के जवाब दोनों को दिखाते हैं, पर अंतिम निष्कर्ष नहीं देते हैं। विश्लेषणात्मक मीडिया आयोग की जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग करता है, जबकि सरकारी समर्थन मीडिया आरोपों को कमजोर बताता है। कानूनी मोर्चे पर भी मामले ऊंचे चले हैं। उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में पारदर्शिता और जांच की मांग की जा रही है, जिसके लिए कई याचिकाएं दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता मशीनों को पूरी तरह से खारिज नहीं किया है, लेकिन वीवीपैट पर्चियों की 100% मिलान पर विचार करने को कहा है। अदालतों ने चुनाव आयोग को अधिक पारदर्शिता और डेटा सार्वजनिक करने की सलाह दी है। आयोग ने राज्य स्तर पर मुख्य निर्वाचन आयोग और अधिकारियों के माध्यम से राहुल गांधी को औपचारिक सबूत प्रस्तुत करने का नोटिस भेजा है। किस नियम के तहत यह हुआ है, इस पर बहस जारी है। विपक्ष और सरकार दोनों एक दूसरे के खिलाफ मानहानि और झूठे आरोप की शिकायतें कर रहे हैं। अभी तक सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णायक आदेश नहीं आया है। इन आरोपों को तुरंत पलटा जा सकता है। यदि जनता का चुनावी प्रणाली पर भरोसा टूटता है तो मतदान प्रतिशत गिर सकता है और लोग कहेंगे कि वोट डालने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लगातार आरोप और विवाद से देश का अंतर्राष्ट्रीय छवि भी नकारात्मक असर पड़ता है। विशेषज्ञों का मानना है कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और जवाबदेही दोनों को मजबूत करना बेहद ही जरूरी हो जाता है। जहां तक स्पष्ट है, राहुल गांधी की टीम द्वारा सार्वजनिक किए गए मतदाता सूची के कुछ डेटा असमान और संदिग्ध दिखते हैं, जिनमें डुप्लीकेट, अवैध और बिना सर पैर का दिख रहा है। विरोध प्रदर्शन आयोग के नोटिस और जांच के बाद भी हुए हैं, लेकिन व्यापक स्तर पर चुनाव के घोटाले और परिणाम तय होने के दावे अब तक न्यायिक और फोरेंसिक रूप से सिद्ध नहीं हो पाए। कच्चे या ड्राफ्ट डेटा से बड़े निष्कर्ष निकालना गलत है। स्थानीय खंडों ने भी कुछ दावों को कमजोर किया है। कई वायरल वीडियो के संदर्भ प्रमाण को स्वतंत्र रूप से स्थापित नहीं किए गए हैं। इसीलिए निष्पक्ष निष्कर्ष यही होगा कि कुछ महत्वपूर्ण विसंगतियां जरूर पाई गए और उनकी स्वतंत्र औपचारिक जांच होना आवश्यक है, लेकिन बिना ठोस फोरेंसिक और न्यायिक सबूत के कहना कि पूरे चुनाव नतीजे गलत है, यह उचित नहीं होगा। सबसे सही रास्ता होगा पारदर्शी डेटा सार्वजनिक करना, तृतीय पक्ष फोरेंसिक ऑडिट कराना और अदालत के माध्यम से जांच कराना। आगे के लिए कुछ जरूरी कदम है। पहला, सभी स्थानों पर कम से कम कुछ समय के लिए वीवीपैट पर्चियों की 100% मिलान हो ताकि जनता का विश्वास बढ़े। दूसरा, मतदान मशीनों, वीवीपैट लॉक्स, मतदाता सूची में परिवर्तन और सीसीटीवी रिकॉर्ड का एक हिस्सा सार्वजनिक पोर्टल पर डाला जाना चाहिए। जहां सुरक्षा कारण हो सकता है, वहां अदालत द्वारा नियुक्त स्वतंत्र फोरेंसिक टीम को एक्सेस दिया जाना चाहिए। चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार होना चाहिए, जिससे उसकी स्वतंत्रता और जवाबदेही दोनों को बढ़ाया जा सके। पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग सार्वजनिक हो ताकि कोई भी प्रक्रिया की जांच हो सके। चुनाव विवादों की त्वरित कार्रवाई के लिए फास्ट ट्रैक ट्रिब्यूनल बनाया जाना चाहिए। आयोग नियमित रूप से सार्वजनिक संवाद, प्रश्न उत्तर और आसान भाषा में रिपोर्टिंग करे, जिससे जनता का विश्वास कायम रहे। आखिर में यही कहा जा सकता है, वोट सिर्फ एक बटन दबाना नहीं, बल्कि हमारे भविष्य की दिशा तय करने की ताकत है। यदि इस ताकत पर सवाल उठता है और भरोसा कम हो जाता है तो लोकतंत्र नाम मात्र का रह जाएगा। राहुल गांधी ने वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए हैं और कुछ विसंगतियां सामने आई हैं। आयोग ने उन्हें गलत ठहराया और औपचारिक सबूत मांगे हैं। वर्तमान स्थिति में संदेह और दावे दोनों हैं। लोकतंत्र के हित में जरूरी है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो और ठोस जांच हो। यदि सच में गड़बड़ी होती है तो उसे अदालत और फोरेंसिक प्रमाण के सामने लाया जाना चाहिए और आरोप गलत है तो सार्वजनिक सफाई हो। तभी जनता का भरोसा कायम रह सकता है और लोग लोकतंत्र में भरोसा रख सकते हैं। अगर आपको भी लगता है कि हमारे देश में वोट चोरी हुआ है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि लोकतंत्र में और क्या क्या सुधार करनी चाहिए और किस तरह से विपक्ष को और मजबूती से आवाज उठाना चाहिए। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।